स्टार्ट जी। मस्त मारा को लगे। आज की प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत। सिरमौर ऐतिहासिक रूप से सिरमौर बनने जा रहा है, जैसा कि पिछले काफी दिनों से लगातार सुर्खियों में है और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय में भी जो चर्चा चली हुई है, चालदा महाराज मासूओं के जो सबसे छोटे भाई जो हमेशा चलते रहते हैं, इसलिए उनका नाम चालदा महाराज रखा गया है। जो न्याय के देवता हैं, उनके आगमन के लिए ना केवल मनुष्य, पशु पक्षी बल्कि प्रकृति भी जैसे लग रहा है कि पूरा शिलाई, पूरा गिरिपार मासू महाराज के आगमन के लिए बाहें फैलाए। प्रकृति भी, क्योंकि नए कोपले, नए पत्ते, नए फूल बाद में आते थे। अभी भी मैं परसों द्राबिल में था तो जो झाड़िया टाइप के उसमें भी फूल खिले हुए। मैं उस दिन हैरान, मैंने वहां पूछा, चर्चा भी की, क्योंकि द्राबिल में काफी सारे लोग वहां पर थे। द्राबिल वो जगह है जहां पर 12 तारीख को महाराज जी रात में, हिमाचल में जो पहला पड़ाव महाराज जी का द्राबिल में ही होगा। रात को लगभग 12 बजे वहां पहुंचेंगे। वहां पर गए थे व्यवस्था देखने की, लोगों के साथ बातचीत करने भी, क्या कैसे आगे हम सबने करना है। वहां पर व्यक्तियों के अंदर तो उत्साह ही है, जैसे मैं कह रहा हूं कि पेड़ पौधों में भी, पशु पक्षियों में भी एक अजीब उत्साह है। वहां पर हम जब देख रहे थे कि जो फरवरी में जो फूल आते हैं, फरवरी में जो पत्ते आते, नई कोपले आती है पेड़ में, वो अभी आ गई है। जबकि टेम्परेचर भी कोई ज्यादा नहीं है, इस बार तो बड़ा लो टेम्परेचर है। तो मतलब जैसे प्रकृति कह रही है कि नहीं, हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपका वेलकम करेंगे। हमारी पहाड़ी भाषा में मुल्क महाराज कहा जाता है कि मुल्क जो दुनिया के जो सम्राट है, जो दुनिया के शहंशाह, जो दुनिया के बादशाह है, वो बादशाह इतिहास में पहली बार शिलाई सिरमौर, अब शिलाई या सिरमौर या हिमाचल तो हम अब कहते हैं, लेकिन जहां आज तक थे महाराज वो भी कभी हमारे सिरमौर का ही हिस्सा था। सिरमौर तहसील की कालसी तहसील का ही है, और सिरमौर रियासत का कालसी तहसील का हिस्सा था, जहां महाराज जी अभी विराजमान थे, जहां से महाराज जी 4 दिन पहले हिमाचल में प्रस्थान किए हैं। पर भौगोलिक पृष्ठभूमि से अगर देखा जाए तो टॉस नदी बीच में जो हिमाचल उत्तराखंड को बांटते हैं, उससे आज ही, बल्कि अब जो हिमाचल में एंटर होने वाले हैं और हिमाचल में एंट्री होगी, तो हिमाचल में पहली बार महाराज आ रहे हैं। और पहली बार आने के बाद जैसे कहा जाता है न्याय के देवता है, जहां कहीं दिक्कत लगती है महाराज को, वहां पर इनका जो जिसे गांडवा कहा जाता है, जो प्रतीक, जो चिन्ह है महाराज का, 2020 में पहले ही पश्चिमी में आ चुके थे। और 2021 और 2022 में जो गुर आते हैं, जो जिनमें देवता खेलते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं महाराज जी आएंगे। लोग तब से इतने उत्साह में हैं। लोग पश्चिमी में वो जो मंदिर, जो पहले मंदिर था और आज जो मंदिर है, ये पता नहीं लगा, ना उन्हें पता लगा, ना हमें पता लगा कि कहां से कितने पैसे आ गए, कैसे मंदिर बनकर इतना शानदार, इतना सुंदर मंदिर बन के तैयार हो गया। द्राबिल में जहां पर महाराज जी आ रहे हैं, अब वहां पर आप कल्पना करें कि अगर 1000 पेटियां अगर दूध की लग रही हो, तो बाकी चीजें कितनी लग रही होगी, सोच सकते हैं। ये सारी चीजें कल्पना से परे रहती है। कहां से आ रहा है, कैसे व्यवस्था हो रही है, क्या सब हो रहा है, अपने आप में एक चमत्कार है, इसे कहा जा सकता है। चालदा महाराज जी का जब प्रतीक जब 2020 में और 2020 में जब आए, पश्चिमी पहुंचा था, तो देखिए किसने रास्ता बताया होगा। जो लोग आज कहते हैं कि हम वैज्ञानिक में जी रहे हैं, हम फलाना ढिमकाना, अरे भाई, जो गांडुआ जो आया, जो पहुंचा, वो किसने रास्ता बताया होगा। और आके सीधा प्रांगण में, जहां पर मनु ने किसने बता दिया। जबकि इंसान जो आदमी है, हमें भी पूछना पड़ता है कि फलाने का घर कहाँ भाई, फलाने का गांव कहां पर होगा। और अगर तुम किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाए तो निश्चित रूप से कोई साथ में भी चाहिए होगा।
इतना बड़ी तौस नदी बीच में है, इतना लंबा चौड़ा रास्ता, लगभग 70-80 किलोमीटर का रास्ता था, जहां प्रतीक जो चिन्ह जो चल के आए, और वहां पर आके जैसे वो अपने घर में है। नहीं तो डर लगा रहता है, वो कहीं भी मदमस्त होके घूम रहा था पूरे बेड़े में, वहां पर पूरे गांव में, किसी के घर पे, किसी के खेत में, कहीं भी। और लोगों को लगा कि जैसे कोई, लोग कहते थे कि जैसे कोई बहुत पहले से यहाँ पर रह रहा है, जैसे इसे सब चीजें को पता है, यहाँ पर जानकारी है पूरी। तो ये जो अद्वितीय शक्ति है, जो अद्वितीय जो चमत्कार है, कल यहाँ पर हमारे कोई मित्र है सरदार जी पोंटा में चर्चा कर रहे थे कि हमने सुना है कि धूप, यहाँ का जो मासूम महाराज का धूप है वो हमारे दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय में वो चढ़ता है। तो एक सज्जन दूसरे बैठे थे, उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि वहां कोई धूप बनता है। मैं कहा नहीं, धूप नहीं बनता, लेकिन घी होता है वो, और धूप घी के रूप में जो धूप ही जाता है, चाहे राष्ट्रपति भवन जाए, चाहे प्रधानमंत्री भवन जाए, चाहे जो हमारे जो चारों कोनों में जो चार सनातन धर्म के जो प्रहरी है, वहां तक भी वो धूप पहुंचती है। चालदा महाराज जी या जो चारों जो भाई हैं, एक पीढ़ी में छोड़िए, लोग ये कहते हैं कि 9वीं पीढ़ी तक भी न्याय में, अगर किसी के कर्म बहुत अच्छे, अभी लग रहा है कि अभी नहीं लग रहा है, अभी वो महाराज जी लग रहे, 9वीं पीढ़ी तक भी छोड़ते नहीं। कई बार कहते हैं 7वीं पीढ़ी के बाद शुरू होता है इनका, कि अगर हमने आज कुछ ऐसा गलत कर्म कर दिया, हमें नहीं, अगर मुझे नहीं लग रहा, तो हमारे आगे बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे, मतलब भूलते नहीं है कि अन्याय हुआ था उसके साथ, और कहते हैं बकायदा कि तुम्हारे दादा परदादा फलाने ने इस कन्या के साथ या फलाने के साथ इस तरह का व्यवहार किया था। और आज भी कईयों जगह ऐसा हुआ कि पूर्ण रूप से विनाश, क्योंकि हो सकता है 7, 8 या 9 पीढ़ी पहले वो बड़ा साम्राज्य उनका रहा हो। मैं आज भी उनकी बात तो मैं तो नहीं कह पाऊंगा जो जींस टॉप पहन के घूम रहे होंगे, लेकिन आज भी अगर आपने किसी ढांटू वाली महिला को देखा होगा, या कोई जो हमारा घाघरा जो ढांटू या जो पहनते हैं महिला, जो पारंपरिक जो पहनावा है, फिल्म भी बीच में आई थी जिसमें ढांटू की कितनी बड़ी, तो वो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। महाराज जी की जो एक परंपरा है, महाराज जी के जो हमारी जो उस दिन आपने जब, मैं कुछ इसमें फोटो है आपके माध्यम से हम तक मिली थी, वो जो वहां पर जो कन्या जो रो रही है, गांव की महिला जो रो रही है, जैसे कि कोई छीन रहा है उनसे। और आज हम जो शिलाई में है, आप सब लोग, हम लोग जैसे कुछ सच में कुछ आ रहा है, कुछ मिल रहा है, एक आध्यात्मिक एक ऊर्जा होती है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, जिसके बारे में बता नहीं सकते, वो ऊर्जा महाराज जी के साथ है। उस दिन आपने वहां पर देखा भी कि, क्योंकि पत्रकार बंधु आप सब लोग भी वहां पर थे, किस तरह से लोग रो रहे थे। उतना तो शायद वो बहनें बेटियां तब नहीं रोती होगी जब वो अपने सगे माँ बाप से बिछड़ गई, तब भी शायद इतना नहीं रोती होगी जितने उस दिन रो रहे थे। कितना भावनात्मक लगाव रहता है। और हम तो सौभाग्यशाली कि हमारे यहाँ महाराज जी सच में अपने आप आ रहे, और हम चाहेंगे कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा समय यहाँ पर रहें। पश्चिमी के बाद किसी और भी गांव को अगर चुने तो हमारे सिरमौर के गांव को चुने, हिमाचल के गांव को चुने, हम सबका सौभाग्य होगा। हम आप सबका सौभाग्य इसलिए भी है जो ये चीजें देख सुन पढ़ भी रहे हैं, वो भी सौभाग्यशाली है, क्योंकि इतिहास में इससे पूर्व ये सिर्फ चीजें हुई नहीं है। इसलिए आज प्रेस वार्ता करनी पड़ी, क्योंकि इससे पूर्व में भी हम लोग जगह जगह व्यवस्था में लगे रहे, और कल के बाद फिर दोबारा उसी व्यवस्था में हम लोगों को लगना था। तो काफी दिनों से सोच रहे थे कि आप सबके साथ मिलकर चर्चा की जाए, प्रेस वार्ता की जाए। लोगों से, विशेषकर लोगों से निवेदन ये रहेगा कि व्यवस्था तो